बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आईलिड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एमसीक्यूज़ जोगी से डिस्कस करेंगे। ये गाइड टू यूएचएस है और मेरे पास एमबीबीएस क्रैक्स है, हर जगह से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर वन, आउट रोलिंग ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आईलिड। तो जो आउट रोलिंग होती है दिस इज कॉल्ड सिंपली एक्ट्रोपियन, और इनवर्ड रोलिंग को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपियन बोलते हैं। जिस टिकियासिस के अंदर एक्स्ट्रा रो होती है आईलैशेस की होती है। वाइट कलर को हम पोलियोसिस कहते हैं। ओके, एब्सेंस ऑफ आईलैशेस दिस इज कॉल्ड मेडारोसिस कहते हैं। और आईलैशेस सेंट्रल डिफ्यूज करना शुरू हो गई है। व्हाट इज दिस कंडीशन, ये आपने कमेंट्स में बताना है। क्लेजियन के अंदर क्रॉनिक लाइपोग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है मुबोमियन ग्लैंड की सेमीलूनर फोल्ड ऑफ स्किन अबव एंड कवरिंग द मीडियल कैंथस, दिस इज कॉल्ड एपिकैंथस। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम स्टाई को बोलती है, तो उसमें ग्लैंड ऑफ जीस ग्लैंड ऑफ मोल को इन्वॉल्व करता है। लेग ऑफ थालमोस में पाल्पिब्रल फिशर की इनकम्प्लीट क्लोजर होती है फेशियल पैरालिसिस की वजह से। टाइलोसिस में हाइपरट्रॉफी और थिकनिंग होती है। आगे देख लेते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग ऑफ अपर आईलिड शुड बी डन आइडियली फ्रॉम स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, ये हम करते हैं। और आपने बताना है कि स्किन ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, एक्ट्रोपियन में या एंट्रोपियन में। मैं ही बता देता हूँ, एक्ट्रोपियन में करते हैं, सीकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिगार्डिंग लेग ऑफ थालमोस विच इज करेक्ट। इसमें इनकम्प्लीट क्लोजर होती है। इल या मॉर्बिड पेशेंट में आपको देखने को मिलता है ये। और कोर्निया के अंदर एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है या केराटोपैथी हो सकती है। पैरालिटिक टॉसिस के अंदर थर्ड नर्व पाल्सी आ जाती है। ब्लेफराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेग ऑफ थालमोसिस एक्सपोजर केराटाइटिस, अभी हमने पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट है सर्जरी ऑफ चॉइस इन केसेस वेयर मल्टीपल टॉसिस ऑपरेशन हैव फेल्ड, कि बहुत सारे मल्टीपल टॉसिस ऑपरेशन फेल हो गया है और लिवेटर का एक्शन पुअर है। लिवेटर का एक्शन जब पुअर होता है तो फेशियल आटा सीलिंग ऑपरेशन करते हैं। ओके, मेडारोसिस के अंदर एब्सेंस होता है लैशेस का। इंटरनल हॉर्डोलियम इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। सिकाट्रेशन एंट्रोपियन ट्रैकोमा की वजह से, बर्न्स की वजह से, ब्लेफराइटिस की वजह से होता है। स्लिंग सर्जरी शुड बी अवॉइडेड। जो स्लिंग सर्जरी होती है, जो आपने टॉसिस के अंदर पढ़ना है, स्लिंग सर्जरी वाला टॉपिक, स्लिंग प्रोसीजर, ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, जहाँ पे फेशियल आटा यूज करते हैं, पुअर बेल फिनोमिना के अंदर नहीं करते। सिम ब्लेफ्रॉन के अंदर आईलिड की एडहियन होती है ग्लोब के अंदर, जबकि दोनों आईलिड के मार्जिन की एडहियन होना दिस इज कॉल्ड एनकाइलोब्लेफ्रॉन। नैरो पाल्पेब्रल फिशर को क्या बोलते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ पाल्पेब्रल अपर्चर दिस इज कॉल्ड लेग ऑफ थालमोस। अच्छा, मैं बता देता हूँ, नैरो पाल्पेब्रल अपर्चर का मतलब टॉसिस है। मार्कस गंजा पीपल को सिनकाइनेटिक टॉसिस भी कहते हैं। सूडोटॉसिस पिथियासिस बल्बाई और एनाप्थालमोस में देखने को मिलती है। पिथियासिस बल्बाई का मतलब है श्रंकन आई बाल। सिम्बलाफ्रोन में क्या होता है, डिप्लोपिया होता है, डिसफिगरमेंट भी होती है और लेग ऑफ थालमोस भी होता है। लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस को सप्लाई करने वाली थर्ड नर्व होती है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस, ट्रिकियासिस में एपिलेशन, स्किन मसल रिसेक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने निमोनिक बताया था ट्रिकियासिस का केस। सी फॉर क्रायोथेरेपी, सी फॉर कॉन्टैक्ट लेंस, ए फॉर आर्गोन लेजर यूज करते हैं। इसके अलावा एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लैमिले, एस फॉर सर्जरी फुल थिकनेस वेज डिसेक्शन, ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस और एपिलेशन। कंपनसेटरी चेंजेस इन बायलैटरल टॉसिस, सारी कंपनसेटरी चेंजेस है कि एलिवेशन ऑफ आईब्रो होती है, हेड पीछे की तरफ चला जाता है, रिंकलिंग होती है। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ लिड, तो बेसल सेल कार्सिनोमा, दूसरे नंबर पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ब्लास्कोविक्स ऑपरेशन ये टॉसिस के अंदर करते हैं। कॉन्जेनिटल मोल ये ज़्यादा कॉमन होते हैं आईलिड मार्जिन पर। जनरलाइज न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस वॉन रैकलिगन डिजीज के अंदर होती है। एंकालोब्लाफ्लॉन में आईलिड मार्जिन की एडहियन वगैरह होती है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिए आईलिड के एमसीक्यूज। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होर्डोलियम एक्सटर्नम, होर्डोलियम एक्सटर्नम होती है ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मोल की, स्टाई बोलते हैं। अच्छा, आप देख लेना कि एमसीक्यू जोगी से रिपीट हो गए। 70 ईयर ओल्ड मैन, यानी 70 है तो उसका मतलब सीनाइल है, सीनाइल का मतलब इन्वोल्यूशनल। ओके, नेक्स्ट है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, 25 ईयर ओल्ड, ईचिंग हो रही है, इरिटेशन है, रेडनेस है। ओके, फॉर पास्ट 18 मंथ शी हैज क्रस्टी आईलिड, क्रस्टी आईलिड हुई हुई है। लॉस ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस भी निकल गई है। ओके, और डिफिकल्टी इन ओपनिंग द आईलिड और वॉर्सन हो जाती है। ब्लड विजन है, तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस है, दिस इज क्रोनिक ब्लेफराइटिस। एक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि 18 महीने है। आगे चलते हैं। 55 ईयर ओल्ड मेल है, स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है, नॉन हीलिंग अल्सर है, नोड्यूलर है, इवर्टेड मार्जिन है, रोल्ड मार्जिन है, दिस इज कॉल्ड बेसल सेल कार्सिनोमा। Okay, chronic granulomatous inflammation of meibomian gland is called Clezion. 7 year old girl has painless swelling, that means Clezion away from the lid margin है।
ऑयली लेयर ऑफ टीयर, तो जो ऑयली लेयर ऑफ टीयर होती है वो कौन सा ग्लैंड कंट्रीब्यूट करता है? ऑयली सिबेशियस वाला तो मीबोमियन ग्लैंड होता है मेनली। ब्लेफरोस्पाज्म इज अ कंडीशन ऑफ, ब्लेफरोस्पाज्म के अंदर टॉनिक कंट्रैक्शन होती है और बिकुलरिस ओकुलाई की। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 55 ईयर ओल्ड मेल या मैन कह रहा हूँ, मैन कम्स विद अ कंप्लेंट दैट ही हैज ड्रूपी आइज, यानी उसको क्या हो गया है, उसको टॉसिस हो गया है, रात के वक्त टॉसिस खराब होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स के प्यूपल की डायलेशन से रिलेटेड है। ओके, और पेशेंट अपनी आंख नहीं खोल सकता 10 सेकंड तक। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इवनिंग वाला, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर है। व्हाट वुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ अ 5 मिलीमीटर वाइट नॉन हीलिंग अल्सर? 5 मिलीमीटर वाइट नॉन हीलिंग अल्सर है। ओके, ठीक हो गया, विद नो ओवरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज। तो क्या होगा, मेनली एक्सीजन करेगी और टार्सोरेफी, फेकोमल्सिफिकेशन तो कैटरेक्ट वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट है कि 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद पेनलेस अल्सर, अल्सर है पेनलेस अल्सर है, नो रोडेंट अल्सर को रट्टा मार लेना। द अल्सर हैज ग्रैनुलोमेटस बेस एंड इवर्टेड मार्जिन, तो ये किसका है, बेसल सेल कार्सिनोमा है। आगे है 12 ईयर ओल्ड बॉय हैज अ पेनलेस स्वेलिंग, पेनलेस स्वेलिंग का मतलब है कोई क्लेजियन हो गया है। ओके, और क्लेजियन की वजह से मैकेनिकल टॉसिस होती है। द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ अपर आईलिड इज, अपर आईलिड के अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा, लोअर आईलिड के अंदर सिबेशियस नहीं बल्कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अ चाइल्ड ब्राउट टू द आई ओपीडी डिपार्टमेंट विद पेनफुल एक्यूट पायोजेनिक, तो ये क्या होगा, किस चीज़ की तरफ लेके जा रही है हमें, ये ब्लेफराइटिस की तरफ लेके जा रही है। तो क्या करेगी, टास्सेक्टमी करेगी और ईवर्जन करेगी लिड मार्जिन वगैरह की। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस, तो वंस अगेन ये जॉगी वाला एमसीक्यू है। अ 30 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक है तो डायबिटिक में थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है। ओके, और 20 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद क्रॉनिक इरिटेशन, क्रॉनिक इरिटेशन है दैट मीन्स ब्लेफराइटिस है। वाइट फ्लेकी मटीरियल है दैट मीन्स स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है, सीबोरिक ब्लेफराइटिस है। A row of posterior eyelashes originating from meibomian gland, एक्स्ट्रा रो है posterior eyelashes की, तो ये डिस्टिकियासिस के अंदर आ जाता है। 70 ईयर है, इसका मतलब एज ज़्यादा है, नोड्यूल है, रोडेंट अल्सर है, दैट मीन ये बेसल सेल कार्सिनोमा है। ओके, पेशेंट प्रेजेंट विद ट्रंट लोअर आईलिड, इन ट्रंट का मतलब एंट्रोपी आना है। और कैसे ठीक करोगे, सर्जरी वगैरह करोगे। टॉसिस इज द लोअर अपर आईलिड, ठीक है, ड्रोपिंग हो जाती है। पेनफुल नोड्यूल है, पेनलेस नहीं है। ओके, ऑन राइट अपर लिड विद एसोसिएटेड लिड स्वेलिंग है, तो ये पेन फुल है तो ये स्टाई है, पेनलेस होता तो क्लेजियन लगा देते। आगे लिखा हुआ है कि एंट्रोपियन को किससे ठीक करेंगे, तो टार्सल रोटेशन एक यही ऑप्शन है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है यहाँ पर कि जो स्टाई होता है उसमें एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है, वन ऑफ द जीज ग्लैंड, इन्वोल्यूशनल टॉसिस द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टॉसिस इन ओल्ड एज, क्रॉनिक पिक्चर ऑफ लिड मार्जिन, यानी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन इज कॉल्ड ब्लेफराइटिस, और इसके अंदर क्या होती है, आईलैशेस की मैटिंग होती है और स्वेलन लिड होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ आईलिड, और इसके अंदर रोडेंट अल्सर होगा, इवर्टेड मार्जिन होती है। क्लेजियन में क्रॉनिक लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, मेबोमियन ग्लैंड की। ओके, तो मोबियोमियन ग्लैंड टार्सल प्लेट के अंदर है और अपर आईलेट के अंदर बहुत सारे होते हैं, ऑयली सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं फोर्टियर फिल्म। ब्लेफरोस्पाज्म में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है आईलेट मस्कुलेचर की। पेशेंट मायोजेनिक टॉसिस से या मायोजेनिक ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, मसल्स की या डिस्ट्रॉफी या माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से होती है। ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हम इसको अभी थोड़ी देर स्किप कर देते हैं और हम चलते हैं फाइनल अपने टॉपिक की तरफ। वो है हमारा eyelid MCQ from guide to UHS. एंट्रोपियन कैन बी ट्रीटेड बाय एक्ट्रोपियन, सॉरी, तो जो एक्ट्रोपियन को किसे ठीक नहीं करेंगे, स्किन ग्राफ्ट यूज करते हैं लेकिन स्किन मसल रिसेक्शन नहीं करते हैं। डिस्ट्रिकियासिस में एक्स्ट्रा एसेसरी रो होती है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस सारी ऑप्शंस होती है। मल्टीपल टॉसिस फेल हो गई है और लिवेटर फंक्शन पुअर है तो फेशियल आटा स्लिंग ऑपरेशन वाला करेंगे। इंटरनल हॉर्डियोलम इज एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड, इंटरनल के अंदर मोबोमियन ग्लैंड है, एक्सटर्नल के अंदर क्या होती है, जो स्टाई होता है तो उसमें ग्लैंड ऑफ जीज मोल आ जाते हैं। एक्सोप्थाल्मोस एसोसिएटेड विद थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, तो उसमें टॉसिस नहीं होती, बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लिड रिट्रैक्शन होता है, डायरिम्पल साइन, वोनग्राफी साइन, कोचर साइन, स्टिलबैक साइन, ये सब साइन देखने को मिलते होते हैं। 60 ईयर ओल्ड फार्मर है, नोड्यूल विद अल्सरेटेड सेंटर है, रट्टा मार लो क्या होगा, ये बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। ब्लास्कोविक्स ऑपरेशन टॉसिस के अंदर करती है। लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरस को सप्लाई करने वाली थर्ड नर्व होती है। यंग लेडी विद ब्लेफराइटिस प्रेजेंट विद अ स्वेलिंग ऑन राइट आई, तो ब्लेफराइटिस की वजह से स्वेलिंग आ गया। द कॉमनेस्ट पेनलेस लिड स्वेलिंग इज द क्लेजियन होती है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन इंक्लूड, तो ये सारे कॉजेज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रॉनिक इरिटेशन है, डेट मीन्स ब्लेफराइटिस हो गया है, बर्निंग ग्रिटीनेस है, फोटोफोबिया है, आई लैशेस मैटेड टुगेदर है, येलो क्रस्ट है, अगर वाइट होते तो ये स्क्वेमस था, अगर येलो है तो ये अल्सरेटिव है और ब्लीडिंग भी हो रही है। ओके, 70 ईयर ओल्ड है, नोड्यूल है, तो रट्टा मार लेना कि क्या होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। मेटारोसिस के अंदर आई लैशेस नहीं होती। पैरालिटिक टॉसिस क्या होता है, थर्ड नर्व पाल्सी की वजह से होता है।
ओके, पेनलेस स्वेलिंग है तो क्लेजियन आ जाएगा। स्लिंग सर्जरी पुअर बेल फिनोमिना के अंदर नहीं करते। क्लेजियन में मोबोवियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। टाइलोसिस में हाइपरट्रॉफी और थिकनिंग होती है। स्लिंग सर्जरी आप पुअर बेल फिनोमिना में नहीं करते। एनकाइलोब्लास्टोन में आईलिड मार्जिन की एडहेजन होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर लिड एंट्रोपियन ओल्ड एज के अंदर, तो वो लोअर लिड लैक्सिसिटी की वजह से होता है। रिकरेंट क्लेजियन हो रहा है तो आपने सिबेशियस सेल कार्सिनोमा को रूल आउट करना है। सूडोटोसिस इन सब के अंदर होती है। कॉमनेस्ट पेनलेस लिड स्वेलिंग इज द क्लेजियन। एक लास्ट किताब रहेगी है डिजीजेज ऑफ आईलिड, एमसीक्यूज वाली किताब है। तो आर ऑफ द फॉलोइंग आर पेक्यूलैरिटीज ऑफ आईलिड, तो जो आईलिड है उसमें हेयर होती है, हेयरलेस नहीं होता, बाकी ये सारी पेक्यूलैरिटीज होती है। ये पार्सन की एमसीक्यू है। ग्लैंड ऑफ जीज क्या होते हैं? ग्लैंड ऑफ जीज आर द मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड। ग्लैंड ऑफ मोल स्वेट ग्लैंड होती है। मोल ग्लैंड की जो डक्ट होती है ये ग्लैंड ऑफ जीज के अंदर ओपन हो जाती है। ओके, इसके बाद जो ग्रे लाइन होती है इन ऑन द इंटर मार्जिनल स्ट्रिप, तो ये इंडिकेट करती है टिश्यू प्लेन बिटवीन द ऑर्बिकुलरिस पाल्पेब्रम और टार्सल प्लेट होती है। नंबर ऑफ मोबोमियन ग्लैंड इन एज आईलिड तो 20 से लेकर 30 तक होती है। अपर आईलिड में काफ़ी ज़्यादा होती है। लिवेटर पाल्पेब्ररी सुपीरियरस की इंसर्शन सब जगह पे होती है। टार्सस में भी होती है, स्किन में भी होती है, कंजक्टाइवा में भी होती है। स्ट्राइटेड मसल कौन सा नहीं है? तो वो मुलर मसल है। पैसिव एडिमा का कॉज नहीं कौन सा नहीं होता? तो वह इंसेक्ट एडिमा। बाकी सारे पैसिव एडिमा के कॉजेस हो जाते हैं। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस सिबोरिया के साथ होता है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की वजह से सब चीज़ें हो सकती है, मेडरोसिस वगैरह। मुलस्कम कॉन्टियोजम ये वायरस होता है। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम ग्लैंड ऑफ जीज की वजह से होता है। क्लेजियन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इंसियन क्यूरेटेज करते हुए राइट एंगल को आपने रखना है। ओके, वर्टिकल इंसियन देती होती है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म, तो फेशियल डिनर्वेशन करते हैं, बोटॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। आगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस में सब चीज़ें करते हैं ऑलमोस्ट। आर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेक पार्ट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ स्पास्टिक एंट्रोपियन, तो कौन सा नहीं होता? लूज बैंडेज वगैरह, ठीक है। आगे परमानेंट रिलीफ इन स्पास्टिक एंट्रोपियन कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय सर्जिकल इंटरवेंशन वगैरह करेंगे स्पास्टिक वाले के अंदर। ओके, और स्पास्टिक के अंदर एक सर्जरी आपको बताता जाओ कि सर्जरी कौन सी करते हैं स्पास्टिक वाले केस के अंदर। टैपिंग होती है, आईलिड इवर्टन सूचर होते हैं, बोटॉक्स वगैरह हम यूज़ करते होती है। फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर कैन ट्रीट स्पास्टिक एंट्रोपियन, तो स्पास्टिक एंट्रोपियन के अंदर वही है कि री वगैरह यूज़ करेंगे, बिग प्रोसीजर है और टकिंग है। सर्जिकल प्रोसीजर विच कैन ट्रीट सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन, तो वो कौन सा होता है? मॉडिफाइड बोरो ऑपरेशन और जैशी एल्ट ऑपरेशन। तो ये लिखा हुआ है किसमें? ये जोगी में लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंट्रोपियन आर नोन एक्सेप्ट कौन से नहीं होती? स्प्रालिटिक की वजह से नहीं होती, इसकी वजह से एक्ट्रोपियन होती है। बायरॉन स्मिथ क्लासिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कौन सुजोमोनोस्की ऑपरेशन, तो किसके अंदर करते हैं? सुजोमोनोस्की ये सिनाइल एक्ट्रोपियन में करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सिम्बलाफ्रॉन एक्सेप्ट एलर्जी की वजह से नहीं होता। सिम्बलाफ्रॉन के अंदर अगर फोनिक्स की ओब्लिटरेशन है देन दिस इज कॉल्ड सिम्बलाफ्रॉन पोस्टीरियर। एनकाइलोब्लास्टोन में दोनों आईलिड की मार्जिन की एडहेजन होती है। लैग ऑफ थैलेमस थर्ड रन पाल्सी की वजह से नहीं होता, फेशियल वगैरह की वजह से होता है। ओके, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल टॉसिस इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। मोस्ट कॉमन अदर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट के साथ आ जाती है। सुपीरियर रेक्टस, ये एमसीक्यू नोट कर लेना। अमाउंट ऑफ नॉर्मल लिवेटर फंक्शन, तो नॉर्मल लिवेटर फंक्शन कितना है? हमने पढ़ा था तकरीबन 18 वगैरह तक पढ़ा था आपने। लाइक अगर हम टॉस खोल लेते हैं यहाँ से 15 से लेकर 18 तक, लेकिन यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। चलो ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज 80% पेशेंट के अंदर होती है। फासनिला सेरेब्रल लिवेटर माइल्टोसिस के अंदर करते हैं। एंटीरियर स्किन अप्रोच ये किस में करते हैं? लार्ज और लिवेटर रिसेप्शन के अंदर। ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर है तो ये किसके अंदर करते हैं? सॉरी, इसमें सस्पेंशन मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? फेशियल आटा यूज़ कर सकते हैं, सुप्रा प्रोमेट और प्रोलिन यूज़ कर सकते हैं। जेंथिलिस्मा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो जेंथिलिस्मा यंग वुमेन में कॉमन नहीं होता। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर आपने पढ़ना है, डायबिटीज़ वाले में। हेमेंजियोमा इन द ऑकुलर एरिया, तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? रेडियोथेरेपी करोगे। हेमेंजियोमा अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, तो ये स्टूर्क वेबर सिंड्रोम होता है हेमेंजियोमा वाला। कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ आईलिड बेसल सेल कार्सिनोमा होती है, उसकी मोस्ट कॉमन साइड होती है। ओके, वैसे ये गलत लिखा हुआ है, 896 का इनर कैंथस लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में होती है हमने पढ़ा है लोअर लिड, आपने पढ़ी है लोअर लिड। ओके, कंडीशन इन विच देयर इज एक्स्ट्रा पोस्टीरियर रो, तो ये डिस्ट्रिकियासिस होती है। अगर आई बाल कॉन्जेनिटली एब्सेंट है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल एनोप्थाल्मोस। सेमी लूनर फोल्ड ऑफ स्किन अबव एंड कवरिंग द इनर कैंथस इज कॉल्ड एपिकैंथस, और अगर ये उलट हो जाए दिस इज कॉल्ड एपिकैंथस इनवर्सस, जो कि ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम में होता है।